जी, आज हम बात करेंगे कि क्या वास्तव में कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है, जैसे कि भगवान यानी ईश्वर, अल्लाह, गॉड। और फिर है एक बात कि क्या कोई भी काम करने वाला व्यक्ति जो ये मानता है, मतलब कोई बड़ा शक्तिशाली अपने आप को समझता है कि मैंने ही ये काम किया, क्या वास्तव में केवल उसी ने वो काम को किया? इस तरह के बिंदुओं पर, मतलब टॉपिक पर, पॉइंट पर मैं उदाहरण के साथ चर्चा करूंगा और बड़े अच्छे उदाहरण दे करके समझाने का भी प्रयास करूंगा। जैसे देखिए, कहते भी हैं कि अगर आप किसी बात को जानते नहीं हैं तो मानिए भी मत। बात भी सही है। किसी बात को हमें बिना जाने हुए नहीं मानना चाहिए। आंख बंद करके हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, हम ये मानते हैं, कई बार अधिकांश लोग आज उन कुछ बातों को इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे माता पिता मानते आए हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन बदलाव जरूरी है। हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे। किस परिस्थिति में उन्होंने कुछ बातों को, यानी कुछ पाखंड को माना, वो परिवेश कुछ और रहा होगा। तो आज हमारा कर्तव्य है कि हम वास्तविकता को जाने और फिर उसको माने। एक उदाहरण देता हूँ, ध्यान दीजिए। कई बार कुछ लोग यही मानते हैं कि समाज को उन्होंने संभाला है, समाज को उन्होंने मार्गदर्शन दिया है। मैं इस बात को मैं नहीं मानता। और कैसे? क्योंकि देखिए, आज हम कहते हैं ना, हमारा समाज गिर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो क्या उनके द्वारा संभाले जाने पर भी समाज नीचे गिर रहा है? तो उन्होंने संभाला ही क्या? समाज का मार्गदर्शन ही कैसे किया कि समाज गलत रास्ते पर जा रहा है? मतलब जिसने समाज का मार्गदर्शन करने का ठेका लिया, अपने आप को ठेकेदार समझता है, उसने स्वार्थ में समाज को सही रास्ता नहीं दिखाया। इसीलिए आज समाज बिखर रहा है और समाज गिर रहा है। तो हमें ध्यान देना है कि समाज का उद्धार कैसे हो, समाज का कल्याण कैसे हो, समाज आगे कैसे बने, और अगली जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसके लिए हम एक मिसाल और सही रास्ता कैसे बता सकते हैं। इस बात पर हमको आज की पीढ़ी को ध्यान देना होता है। एक बात मैं बताऊं, जैसे कई बार मैं उस बात पर एक बार फिर आता हूं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये काम मैंने किया। आप एक बात बताइए, अगर हम चाय बनाते हैं, क्या बनाते हैं? चाय। चाय बहुत अच्छी बनी, चाय अच्छी क्वालिटी की है, ऐसा हम कहते हैं ना, वाह कितनी अच्छी चाय है। क्या वो अच्छी है इसलिए कि वो चाय अच्छी थी, या वो चाय अच्छी इसलिए है कि वो चाय को बनाने वाला अच्छा था? क्या इनमें से केवल इन दो को ही हम महत्व दे सकते हैं कि बड़ा अच्छा चाय आपने बनाया है या बड़ी अच्छी चाय है? क्या यही दो महत्वपूर्ण है? जरा आप गौर कीजिएगा। मैं कहता हूं नहीं। और ध्यान दीजिए कैसे। क्योंकि अगर आप चाय अच्छी होती तो चाय बना के उसमें दूध, पानी या नींबू, अदरक, इलायची आदि डालने की जरूरत नहीं होती। अगर चाय अच्छी है तो हम ऐसे ही चाय का सेवन कर सकते थे। और अगर बनाने वाला अच्छा है तो चाय अच्छी भी ना हो तब भी वो अच्छा बना सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी विचार मंथन की बात है, ये ऐसे ही नहीं आया है। और समझने की कोशिश कीजिएगा। चाय अच्छी तब लगती है जब उससे संबंधित, उससे कनेक्ट हुए सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं, सभी अच्छे हैं। अब ध्यान दीजिए, चाय अच्छी कब है? चाय भी अच्छी है
तब जब बनाने वाला भी अच्छा है, हमने दूध और पानी की मात्रा भी अच्छे से रखा है, अच्छे से उसको खौलाया है, पकाया है, आग है, समय भी हमने दिया है, और माचिस की उस तीली का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है चाय को अच्छा बनाने में। नहीं तो हम सारी चीजें अगर मिक्स कर दें और माचिस की तीली ना हो तो क्या आपकी चाय बनेगी? नहीं बनेगी। अब ध्यान दीजिए, चाय भी आपने अच्छा बना लिया, आप बहुत अच्छा कर लिए कह रहे हैं, मान रहे हैं, अगर पीने वाला नहीं है तो क्या आपकी चाय अच्छी है? नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इस बात पर अहंकार करने वाले लोग, इस बात पर आप ध्यान दीजिए जरूर कि ये काम मैंने किया। आप किसी न किसी तरह अहंकार के शिकार हैं, आप अहंकारी हैं कि ये काम आपने किया। अगर आप वीडियो मेरी अभी देख रहे हैं तो आप शुरू से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार नहीं, 4 बार देखिएगा, 5 बार देखिएगा, क्योंकि ये बड़े विवेकशील तरह से तर्क वितर्क करके, विचार मंथन करके बनाया गया है, तो बड़ा आसानी से भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि समझने के लिए भी, यानी चाय अच्छी बनाने के लिए भी सब्र की जरूरत है, बर्तन की जरूरत है, क्योंकि अगर अच्छा बर्तन ना हो तो चाय भी अच्छी नहीं बनेगी। तो अच्छे पात्र की जरूरत है, इस बात को भी समझने के लिए। और हमें किसी भी तरह का कोई भी कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि ये मैंने किया है या ये मैं बोल रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये बात मैं बोल रहा हूँ ऐसा भी नहीं है, यह बात सामाजिक है, और इस पूरी बात को सीखने में समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। यह हमने समाज से ही लिया हुआ है और समाज के सामने ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा भी नहीं है, ये नहीं कि मैं ये बोल रहा हूँ मैं बड़ा विवेकशील हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये सारी चीजें समाज से अनुभव करके मिली है और समाज के सामने ही ये रख रहा हूँ, जिससे कि कुछ ना कुछ सुधार हो, ये एक प्रयास है। और किसी भी बात को लेकर के हमें किसी भी तत्व पर, तथ्य पर अहंकार नहीं करना चाहिए। और हम कुछ कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं तो सामाजिक होना चाहिए, और हमें ध्यान रखना होता है कि यह कार्य समाज के उत्थान में कितना योगदान देगा। समाज को जोड़ने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार हम चाय में सारी चीजें डालते हैं, जबकि चाय पत्ती भी है, लेकिन केवल चाय पत्ती से चाय नहीं बनती, ध्यान रखिएगा, उसमें बहुत सी चीजें मिलती है तब वो चाय अच्छी होती है। अगर केवल चाय से चाय अच्छी लगती तो उसमें इलायची, अदरक, काली मिर्च या और आदि आदि चीजें जो डाली जाती हैं वो नहीं डाली जाती। तो केवल एक व्यक्ति से कोई भी समाज नहीं बनता और ना ही उसका महत्व है। अब कोई इस बात को मानता है तो सीधी बात है वो अहंकार का शिकार है, अहंकारी है, और दूसरा कुछ भी नहीं। समाज में कुरीतियां, बुराइयां, आडंबर, दिखावा, यानी कुल मिलाकर के इसे हम कहते हैं पाखंड, फैला हुआ है, आज भी बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि कुछ लोगों की दुकान इसी से चलती है, इसलिए कहीं ना कहीं वो बेहद जोर देते हैं। फिर भी लोग जागरूक हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका जो है इसके खिलाफ भी हैं, इसका विरोध भी कर रहे हैं। और बात भी सही है, जिससे लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोगों को ठगा जा रहा है। तो इस तरह के पाखंड तो बंद होने ही चाहिए और हम सभी को जागरूक होना चाहिए। और किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले हमें कई बार तर्क वितर्क करके, सोच के, समझ के ही उसे स्वीकार करना चाहिए। और इस बात को हमें एकदम ध्यान में रखना होता है कि जिस बात को हम आज मान रहे हैं, क्या कल ये बात हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी उपयोगी है कि नहीं है। इस बात का हम सभी को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि हम इंसान हैं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और मैं बताऊं, आप अगर मेरी इस वीडियो की कोई छोटी सी क्लिप, थोड़े से भाग को सुन के आपके मन में अगर कोई इस तरह के विचार आ रहे हो, कुछ
गैर सामाजिक, तो आप मेरी पूरी वीडियो जरूर सुनिएगा। आधी अधूरी सुनने पर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये समय लगा के बनाया गया है। तो जब सुनने में समय देंगे तो ही समझ में आएगा, वरना कहते हैं समझ में नहीं आएगा, आप कहीं और भटक जाएंगे। इसलिए ठंडे दिमाग से पूरी बात को शुरू से सुनिएगा। और मैं यही कहूँगा, हम इंसान हैं, इंसानियत हमारा धर्म है, और इंसान होने के नाते ज़रूरतमंदों की मदद करना, लोगों का सहयोग करना, अच्छे सुझाव देना हमारा कर्तव्य है। अगर कोई धर्म है तो वो धर्म है इंसानियत। इंसान हैं हम, हमें इंसानियत का फर्ज अदा करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। हिंदी भाषा के बारे में मैं थोड़ा सा बात कर दूं। देखिए, बहुत से लोग जो है ना अपने ही राज्य में, चूंकि अपना ही भारतवर्ष है ये देश, और भारतवर्ष की धरती पर ही हिंदी को लेकर के बहुत से लोग नाराज हैं, बगावत करते हैं। जबकि देश जब आज़ाद हुआ उस समय भी देश को जोड़ने में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हिंदी जैसा महान माध्यम जो दूसरे लोगों को जोड़ सके, दूसरा कोई नहीं है। पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है। ये अंग्रेजी के बहकावे में लोग आ रहे हैं। अंग्रेजी एक स्किल है, पैसा अर्न करने का, पैसा कमाने का। आप ध्यान दीजिए, जिसको ज़्यादा पैसे कमाना है वो अंग्रेजी की ओर भागता है। और आज के समय में बात भी है ये कि पैसे की बहुत ज़रूरत है। लेकिन मैं बहुत पैसे वाले को आज देख रहा हूँ, सुकून नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाया लिखाया अपने बच्चों को, और उनके बच्चे निकल गए कहीं और आज बुढ़ापे में उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। लेकिन हिंदी पढ़ने वाला माता पिता अपने परिवार की सेवा में रहता है, उनके संपर्क में रहता है। इसलिए हिंदी महान है, और इसलिए हिंदी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये जोड़ के रहना सिखाती है। और अंग्रेजी के चक्कर में लोग भाग रहे हैं ना, बड़े पढ़े लिखे लोग भी यही दिखते हैं। और कई बार थोड़ी सी अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति, जहाँ हिंदी में बातचीत की जाती है ना, वहाँ दो शब्द अंग्रेजी के झाड़ के अपने आप को बड़ा पढ़ाकू बनते हैं, और जो हिंदी बोल रहा होता है उसको नीची नज़र से देखते हैं। क्योंकि मैं सुना हुआ, उससे कहा हुआ नहीं कह रहा, अनुभव है मेरा। और कहीं ना कहीं मैं हिंदी इसलिए, देखिए आप कभी यहाँ पर भी, चूंकि मैं अंग्रेजी भाषा स्कूल में पढ़ाता हूँ, हिंदी ही पढ़ाता हूँ, और मैं गर्व करता हूँ। कभी भी बातचीत होती है ना हमारी जिनसे भी किसी से, तो मैं उनका प्रश्न या उनकी बात अंग्रेजी में होती है और मेरा जवाब हिंदी में होता है, और मुझे गर्व होता है कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ। मुझे ये नहीं होता, इस तरह मैं अपने आप को निम्न भाव से नहीं देखता हूँ कि मैं अंग्रेजी इनके साथ नहीं बोल पा रहा हूँ। क्योंकि अगर एक हिंदी बोलने वाला व्यक्ति ही हिंदी छोड़ दे तो दूसरा कौन सीखेगा? और हम कैसे कहेंगे कि भाई हिंदी महान है? और ये कहने की भी जरूरत नहीं है, उदाहरण भी है थोड़े। अब ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही समय में फिर वो दिन आएगा जब लोग हिंदी पढ़ने के लिए तरसेंगे, क्योंकि अंग्रेजी की ओर इतना झुकाव है कि आज के बच्चे हिंदी पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता नहीं चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा हिंदी में बोले, हिंदी पढ़े। उनको लग रहा है कि अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी बोल रहा है मतलब बहुत पढ़ा लिखा है, बच्चा टैलेंटेड है। भले ही उसके व्यवहार में अदब नहीं है, माता पिता की बात को नहीं सुन रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, डिसिप्लिन में नहीं है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अंग्रेजी सुनने वाले को समझ में आएगा कि डिसिप्लिन नहीं है। मैं डिसिप्लिन मतलब अनुशासन होता है। कुछ बातें अंग्रेजी की मैं इसलिए यहाँ ला रहा हूँ ताकि समझ में आए आपको डिसिप्लिन। क्योंकि अब अनुशासन बोलूँ तो कई लोग हिंदी में बात तो करते हैं, लेकिन उनको डिसिप्लिन जल्दी समझ में आएगा, अनुशासन जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो वो कहेंगे क्या बोल गया। तो जो अंग्रेजी को बहुत महत्व दे रहे हैं वो जरा एक बार अपने बच्चे में देखें, झांकें कि बच्चा डिसिप्लिन में कितना है, अनुशासन में कितना है, माता पिता की बात को कितना मानता है, उसके मित्रों के साथ बातचीत करते समय व्यवहार कैसा है, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, उसकी किस तरह की एक्टिविटी है, आप जरूर देखिए मित्रों के साथ। और बहुत ज़रूरी है समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए हिंदी पढ़ना, हिंदी सीखना, बोलना, क्योंकि हिंदी की कहानी और कविताओं में बड़ी अच्छी नैतिकता है, देशभक्ति की भावना है, सामाजिकता है।
और अगर आपको नहीं बात समझ में इस तरह आ रही तो कोई अच्छी कहानी और कविता जरूर देख लीजिए और पढ़ लीजिए। इस मेरे चैनल पर भी है, आप सुन लीजिए। हिंदी की कहानी या कविता मैं पढ़ा रहा हूँ और उसमें सुनिए कि क्या कहा गया है। और अंग्रेजी वाली भी आप पढ़े हैं, पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। तो अगर मेरी बात ये अच्छी लगती है तो आइए और हिंदी को और आगे बढ़ाने के लिए अपने क्षेत्र में, अपने स्कूल में, भले आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या नहीं, या दोस्त मित्र पढ़ रहे हैं, तो उन्हें ज़रूर बोलिए कि हिंदी पढ़ना है, हिंदी सीखना है। क्योंकि हिंदी समाज को जोड़ने का काम करती है और अंग्रेजी समाज को, मैं क्या कहूँ, तोड़ने का काम करती है और हिंदुस्तान छोड़ने का काम करती है। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी पढ़ के लोग बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, हिंदी पढ़ के लोग वहाँ नहीं जाना चाहेंगे। तो मैंने इसलिए कहा कि समाज को जोड़ना है तो क्या जरूरी है, और भारत छोड़ना है क्योंकि जो अंग्रेजी पढ़ लेता है वो उसको यहाँ अच्छा नहीं लगता और फिर बाद में बुढ़ापे में आ करके वो यही कहता है। क्योंकि आप देख लीजिए जो अंग्रेजी फैशन में रहे हुए हैं बार बार, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा है कि अंग्रेजी जो है अधिकांश तरह, क्योंकि कई घरों में हमने देखे बच्चों को खूब उन्होंने दिया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, और आज उनके बच्चे छोड़ गए उनको। आज भी उदाहरण है, आज बातचीत होती है हमारी उनसे तो कहते हैं दो ही बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी, दोनों विदेश चले गए, घर में हम अकेले हैं। कभी कभी बात हम ही करते हैं, फोन करते हैं तो हो जाती है, बुलाते हैं आओ, उनके पास समय नहीं है। और ये असर किसका है? अंग्रेजी का है। खैर, कुल मिलाकर के जो कुछ भी मैंने कहा, अगर मेरे विचार, मेरी बातों से आपको कहीं कुछ ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य समाज के सामने सच्चाई को, वास्तविकता को रखना था, आपको दुख देना नहीं था। अब मेरी बात सुन के आपको दुख लगा हो, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है, मतलब मेरी जिम्मेदारी है समाज को आईना दिखाने का। क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता खुद को मानता हूं। आप मानिए या मत मानिए, आपके मानने या नहीं मानने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद, जय हिंदी।